यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाकाल मंदिर उज्जैन से सीधा प्रसारण शमशान भूमि स्व संस्थान उज्जैन मध्य प्रदेश के द्वारा आपको लगातार जो है आत्मा मुक्ति यात्रा के रूप में उज्जैन दर्शन कराए जा रहे हैं। और उसी में आज महाकाल मंदिर से हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि देखिए ब्रह्मांड अधिपति महाकाल भूतनाथ जो है वो 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है जो महाकाल के रूप में उज्जैन में विराजित हैं। और कहते हैं कि आकाशे तारक लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रैलिंगम नमस्तुते। ब्रह्मांड में 3 लिंग है। तारक लिंग आकाश में जिसकी पूजा नाग देवता करते हैं और पाताल में हाटकेश्वर है जिसकी पूजा नाग करते हैं। मृत्युलोके महाकालम मृत्युलोक में महाकाल है जिनकी पूजा मनुष्य करते हैं। कहते हैं कि दोनों तारक लिंग वाले लिंग जो है आकाश में देवताओं ने अमृत पान किया है, इसी तरीके से जो है नागलोक में भी जो है अमृत पान किया है। अर्थात धरती पर ही जन्म और मृत्यु का खेल जो संचालित करने वाले और जो चलाने वाले हैं वो बाबा महाकाल हैं। कहते हैं इनकी भस्मारती के रूप में एक आत्मा को रोज चढ़ाते हैं और कई आत्माओं को जन्म देते हैं जिससे मृत्यु लोक संचालित होता है। इसी में मृत्यु लोक के अंदर जो है उन्होंने अपने ब्रह्मांड के अंदर जो है इस 3 लोक के स्वामी महाकाल ने अपने मंदिर में ही एक ब्रह्मांड बसाया है। और एक ब्रह्मांड को मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए उन्होंने अपने ब्रह्मांड में क्या बसाया है और क्या दिखाया है। आपको हमने 11 रुद्र भी दिखाए थे जो महाकाल के मंदिर में ही ब्रह्मांड के अंदर ही है, जिसमें एक हनुमान को भी दिखाया था, साथ ही हमने नारायण को भी दिखाया था कि महाकाल के पश्चात उनकी गवाही यहाँ होती है। आज हम उनको भी दिखा रहे हैं जो कि ब्रह्मांड के महाकाल मंदिर के ब्रह्मांड में जो समाया हुआ है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कहते हैं कि जन्म और मृत्यु के स्वामी अर्थात महाशिव, महायोगी, अघोरेश्वर। आज देखिए मैं उनकी लीला दिखाता हूँ कि उन्होंने मंदिर का प्रकाश नहीं होता, अंधकार होता और इन्हीं को जो है एक मंत्री का दर्जा दिया गया है। प्रकृति के 9 मंत्री हैं। आइए मैं उन 9 मंत्रियों को आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ। देखिए संसार के 9 मंत्री जो है आज आपके सामने मौजूद हैं। संसार को शिव ने बनाया है और शिव ने दिखाया है और शिव ने जब प्रकृति को बनाया तो प्रकृति के 9 मंत्री भी बनाए हैं। आज इन 9 मंत्रियों के दर्शन कराने जा रहा हूँ। हर हर महादेव। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए महाकाल वो है जिन्होंने ब्रह्मांड को अपने बस में किया हुआ है और ब्रह्मांड का एक मंदिर उज्जैन में है और उज्जैन के इस मंदिर में ही ब्रह्मांड समाया हुआ है। आइए ब्रह्मांड दिखाता हूँ आपको। देखिए ब्रह्मांड की रचना महाकाल मंदिर से हुई है। आपको लाइव दर्शन करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सभी जो है मौजूद हैं। चंद्रदेव है, मंगल है, राहु है, शनि है, केतु है, सूर्य है, शुक्र है और यहाँ पर बुध है, गुरु है, केतु है। इसी तरीके से अगर प्रकृति को में जब प्रकाश करना था तो मंदिर में
उन्होंने अपने ब्रह्मांड के मंदिर में इन ग्रहों को इस तरह बसाया है कि सारा संसार, सारी प्रकृति का संचालन महाकाल से होते हैं। कहते हैं धर्मनाथाय संतापाय, कहते हैं उज्जैन से ही धर्म की स्थापना हुई है और धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पर बाल कृष्ण, श्री कृष्ण का भी यहाँ पढ़ाई दीक्षा हुई है और यहीं पर उन्हें एक चक्र प्राप्त हुआ था जो सुदर्शन चक्र था। और कहते हैं कि वह चक्र उज्जैन में ही स्थापित है, अर्थात उज्जैन धर्म ही स्थापित है जब उज्जैन में। तो आज आपको आगे भी बता रहा हूँ कि इस अवंतिका खंड में एक राजा विक्रमादित्य के अलावा भी यहाँ पर सम्राट अशोक इस राज्य का गवर्नर बनकर के 2000 साल पहले इस उज्जैन में आया था। और क्योंकि यहाँ पर भगवान का चक्र है, धर्म की स्थापना है, जब वो वापस यहाँ से गया तो सम्राट चक्रवर्ती अशोक बन करके गया। ये उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ग्रहों के बारे में लगातार बता रहे हैं। अगर प्रकृति में संचालित होने वाले ये ग्रह अगर नहीं होते तो जीवन नहीं होता, जीवन क्या होता। लेकिन शिव ने सबके अधीन सब कुछ बताया है। सूर्य का बहुत महत्व है। कहते हैं कि हमारे ग्रहों में अगर देखा जाए तो ये 9 ग्रह हैं, लेकिन हमारे जीवन के 9 ग्रह ऐसे हैं जो लगातार हमको देख रहे हैं। वो लगातार ग्रहों में कौन है? हमारे 5 तत्व शरीर के हैं और 4 जो है वो सूर्य, यम, काल और ये 4 ग्रह जो है वो लगातार हमको देख रहे हैं। कहते हैं कि सूर्य मुझे देख रहा है, आप कह रहे हैं मुझे कोई देख नहीं रहा है। आपको सूर्य देख रहा है, आपको चंद्र देख रहा है, यम काल भी, मौत भी आपको देख रही है, समय भी आपको देख रहा है। जब 9 चीजें आपके कर्मों की गवाह है, आपके कर्मों के गवाह कोई नहीं है, ये 9 ग्रह हैं। अगर कहते हैं पितृपक्ष में जब 15 दिन होते हैं तो पितृ जो है वो वहां से धरती पर आते हैं, लेकिन उस समय पर पितृ को जब जल देते हैं तो सूर्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य ही ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जो जल को अवशोषित करता है और उन पितरों तक पहुंचाता है। आज आपको शमशान भूमि शोध संस्थान के माध्यम से ये वो शोध है जो शमशान से होता है और ये इतिहास शमशान से शोध किया हुआ आज आपको, क्योंकि महाकाल नहीं है, ये ब्रह्मांड है। यहाँ इस मंदिर में ब्रह्मांड बसाया हुआ है। आपको मैंने 11 रुद्र भी दिखाए हैं, महाकाल नहीं है। श्री कृष्ण साक्षी होते हैं यहाँ पर है। और यहाँ पर सिद्धि विनायक गणेश वो भी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब आए थे, राम घाट बना था उज्जैन का, तो यही गणेश उंगली पकड़ करके महाकाल के पास लेकर के गए थे। ये वो गणेश है सिद्धि विनायक। आज आपको मैं इन ग्रहों के जो पुजारी है और यहाँ पर उनकी सारी देख रेख करते हैं और आप तक इनके की सेवा जो है भूमंडल तक यहाँ से ऊर्जा जाती है और ऊर्जावान पुजारियों से मैं बात कराता हूँ आपकी। देखिए आपका नाम श्री महाकाल राकेश पाठक जी, अशोक गुरु जी शर्मा जी। हाँ, ये 9 ग्रह भगवान शिव के रूप में, भगवान महाकाल के रूप में 9 ग्रह विराजित है यहाँ पे सब शांति होता है, ग्रह शांति पूजा अभिषेक, जिसको शनि राहु केतु काल सर्पदोष निवारण होता है, मंगल दोष पूजन होता है, गुरु चांडाल योग के पूजन होता है, 9 ग्रह प्रसन्नार्थम। कहते हैं कि ग्रहों की ऊर्जा समस्त पृथ्वी लोक पर इस ब्रह्मांड मंदिर से ही जाती है, अर्थात जो ग्रह हैं उनकी ऊर्जा भी भूमंडल में पहुंच रही है। सूर्य देवता प्रत्यक्ष देवता, सूर्य नारायण देवता, ग्रह देवता चंद्र प्रत्यक्ष देवता, 9 ग्रह में प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण देवता प्रसन्ना। देखिए पुजारी जी ने सब बता और लगातार पहुंचने का कारण यह है कि शोध में आया है कि ब्रह्मांड में जो है मनुष्य और ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में 5 तत्व जो है वो ब्रह्मांड में भी है और मनुष्य में भी है। आगे का जो दर्शन है वो लगातार हम आपको कराते रहेंगे और आपको 5 तत्वों के बारे में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि शंभु पंचमुखा नाम शिव के 5 मुख हैं जो ब्रह्मांड में है
और उन्होंने अपने मुखों को खोल दिया है। अर्थात यहाँ पर एक ऐसी भारी समस्या आने वाली है पृथ्वी पर, जिसके लिए भगवान महाशिव की ही कृपा होगी तो ही ये ब्रह्मांड में बहुत हलचल हो चुकी है। आगे की कथा बताते रहेंगे। ओम नमः शिवाय।